Under the Constitution of India, economic reservation, that is reservation based on the income, is not at all admissible. While Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, Dr. Ambedkar was the Constituent Assembly Chief Architect of the Constitution, this question was referred. Whether the word socially and educationally, when they are inserted in Article 340 as well as 15, why not we also add economic, social backwardness to qualify the backwardness. H.N. Kunsuru, Constituent Assembly members, he wanted to add the word economic and some others. But whereas Nehru and others, they refuted it on the ground that social and educational backwardness could be a permanent feature, whereas the economic yardstick could not be a permanent one. Satyam, Rajji. यहाँ साइन करो। अरे ये तो सिलेक्शन हो गया, ईश्वर की कृपा है सर। प्रकाश, मेरा नहीं हुआ, तेरा हो गया? मेरा तो हो गया, तेरा कैसे नहीं हुआ? अभी जाओ यार। यार प्राइमरी के टीचर्स के इंटरव्यू में क्या ज्यादा पूछेंगे? सही कह रहे हो यार, देखते हैं क्या होता है। इसमें भी नहीं हुआ तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार ऐसा मत सोचो। ना जाने कितने लोगों ने अप्लाई किया है। रिजर्वेशन के कारण 3 में से सिर्फ 2 ही सीट रह गई है मेरे लिए। मेरे लिए तो एक ही है। तुम्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो परसेंटेज भी सही है। कहाँ यार, मेरे से सिर्फ 1-2% ही कम है। मेरे पास तो इस वक्त एक पैसा तक नहीं बचा है। नहीं, ये पीएचडी वालों ने प्राइमरी के टीचर के लिए क्यों अप्लाई किया है? यार अब कहीं और काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अपना इंटरव्यू सही हुआ है, देखते हैं क्या होता है। वैसे उन इलाहाबादियों से मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरी ओबीसी कैटेगरी में नहीं है। डराओ नहीं यार। प्रिय मित्र सत्यम, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। मेरे तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। लेकिन अब से हमेशा एक बात याद रखना कि अब तुम एक अध्यापक हो, और एक अध्यापक आदर्श समाज की नींव होता है। इसलिए अपने काम को लगन और ईमानदारी से करना। मेरे स्वर्गीय पिताजी और माताजी का भी सपना था कि मैं एक अध्यापक बनूं, लेकिन उनका यह सपना मैं पूरा ना कर सका, इसलिए गांव छोड़कर शहर जा रहा हूं। वहां कुछ लोगों को जानता हूं, शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। महान लोग कहते हैं कि अगर तुम दुखी हो तो दूसरों के दुखों को देखो, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। आज पता चला वह सच कहते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो न जाने कितने लोगों के साथ हुआ होगा, और उसमें न जाने कितने ऐसे होंगे जिन पर उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी होगी। उन लोगों के सामने मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं है, लेकिन इस विषम परिस्थिति की वजह क्या है?
क्या हम लोगों को जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो अयोग्य होते हैं? मैं उन सब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे अयोग्य हूँ। अगर मैं सही हूं तो अब एक ही वजह बचती है, वह है आरक्षण। मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे गांव की जिंदगी को देखते हुए तुम्हें नहीं लगता कि रिजर्वेशन की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझको थी? मैं सरकार और समाज दोनों से ये पूछता हूं कि 60 साल पुरानी धर्म एवं जाति पर आधारित आरक्षण नीति क्या आज के आर्थिक युग में देश में समानता लाने की कसौटी पर खरी उतरती है? इस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है आज आरक्षण नीति नेताओं के लिए वोट का साधन बन गई है, और मीडिया इसकी सुध तभी लेती है जब कोई राजनीतिक मुद्दा उठता है, और ऐसे में हजारों नवयुवक जीवन के संघर्ष में हार जाते हैं। देश को अब जाग जाना चाहिए, नहीं तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। मैं पूरी तरह कोशिश करता रहूंगा कि मैं कमजोर न पड़ूं और इस दिशा में कुछ करूं, और मैं तुमसे भी यही आशा करता हूं। तुम्हारा प्रिय मित्र प्रकाश। The reservation should be on the economic basis and not on the basis of the caste. We should bring these people at par with the rest of the general category per se, and then we should tell them to compete with the general category. No such thing as this is our birthright or that is something that we deserve from the day we were born in a OBC family or whatever. It is not regarding OBCs and anybody. It is regarding anybody who deserves and is not getting.